उससे उसका मतलब इतना ही है कि समझदार जिम्मेदार होने का प्रावधान है। जो भी काम मैं कर रहा हूँ ना, उसके करने का नियम है अस्तित्व में पहले से, इसलिए मैं कर पा रहा हूँ। अगर मैं कुर्सी बना पा रहा हूँ तो कुर्सी को बनाने का प्रावधान है पहले से। मनुष्य में कल्पनाशीलता है पहले से, कर्म स्वतंत्रता है पहले से, मटेरियल है पहले से, ठीक। उसके मोल्ड होने का एक नियम है पहले से, तब मैं बना लेता हूँ। ये सब नहीं होता तो हम क्या कर लेते। जी जी जी, वैसे ही ये जो हवाई जहाज़ में बना पाया ना, इसमें हजारों लोगों का कंट्रीब्यूशन है। हमको लगता है हम पायलट बन के बैठ गए ना तो हम ही एक्सपर्ट हैं। हमको ये दिखाई भी नहीं देता है कि कोई बना के हाथ में दे दिया है, और अगर वो लोग ना होते ना तो हम ज़मीन पे रेंग रहे होते। मैं तो आज भी ईमानदारी से सोचता हूँ इस बात को कभी कभी कि अगर सचमुच ऐसी परिस्थिति आ जाए कि मैं किसी जंगल में अकेला फंस जाऊँ, ठीक है, या दुनिया की एक आबादी ना रहे, तो जितनी चीज़ मैं प्रयोग कर रहा हूँ मैं वास्तव में उसमें से क्या बना सकता हूँ। ठीक, यूज़ तो हम कार एरोप्लेन सब कर लेते हैं आज के दिन, बनाने की जगह पे मेरी औकात तो ये दिखती है कि हम एक साइकिल भी नहीं बना सकते जी। ठीक, एग्जैक्टली एग्जैक्टली एग्जैक्टली। और मैं तो कंट्रीब्यूशन को नियम के साथ, इस कंट्रीब्यूशन को मैं बहुत आसानी से मैं सोचता हूँ बहुत बार कि नहीं हो तो मैं क्या कर सकता हूँ। ये कपड़ा हमसे नहीं बन सकता, ठीक, ये बेल्ट हमसे नहीं बन सकता, ये रिकॉर्डर नहीं बनेगा, ये पॉइंटर नहीं बनेगा, मेरे से तो नहीं बनेगा, आप अपना बता सकते, ये प्रोजेक्टर, ये स्क्रीन, मैं सब गिना सकता हूँ लाइन से। तो हमको ये समझ में आता है कि शायद शुरू मेरी तो हालत ऐसी है कि शायद शुरू वही पत्ते को पहनने से शुरू करना पड़ेगा हमको। तो इस आधार पर सोचो तो फिर तो कुछ भी नहीं, मतलब फिर तो सारा अहंकार बिल्कुल है ही, काय के लिए अहंकार? आप थोड़ा आंख खोल के अस्तित्व को देखिए ना। वो पुरानी कहानी है कि कोई आदमी मर के गया, स्वर्ग पहुंचा, ठीक है, तो बताया मैं चक्रवर्ती सम्राट हूँ, तो हमारे लिए थोड़ा बढ़िया इंतजाम होना चाहिए, कुर्सी टेबल सब ठीक से लगने चाहिए। तो अगले ने पूछा कि तुम हो कौन से ब्रह्मांड से, पहले ये बताओ, धरती तो बाद में ढूंढेंगे। तो हिसाब लगाइएगा ना, तो इतनी सारी आकाश गंगाएं हैं जी, गैलेक्सी है, ठीक है, उस गैलेक्सी में लाखों की संख्या में सोलर सिस्टम है, ठीक है, कितनी सारी तो गैलेक्सी है, हिसाब ने है आदमी को, उसमें कितने सारे सोलर सिस्टम है, ठीक, उस सोलर सिस्टम में इतने सारे ग्रह हैं, उसमें से एक धरती है, धरती के भी एक एरिया के हम सम्राट होते हैं जो अपने को चक्रवर्ती सम्राट कह रहे हैं। वो पूरे में ढूंढिएगा ना तो धरती एक बिंदु के रूप में भी नहीं दिखाई देगी, ठीक है। ऐसा कहते हैं कि पूरे ब्रह्मांड की तुलना में धरती जो है ना, वो धरती की तुलना में एक बालू के कण से भी छोटी है। तो जैसा है, यही तो सोचने की बात है जी। जी जी, जब अस्तित्व में होने का प्रावधान पहले से ही है, तो अस्तित्व में हम क्या होना चाहते हैं ये भी तो प्रावधान हो। वही तो उत्तर है कि हम जो समझदार हो गए, हम जो जिम्मेदार हो गए, हम जो कुछ बढ़िया कर पा रहे, अहंकार किस बात का है, कुछ ठीक कर पा रहे हैं उसका। तो ये जो अहंकार हो रहा है ना, कुछ ठीक कर पाने का, नालायकियत का अहंकार नहीं होता सामान्य रूप से। तो ये जो कुछ ठीक कर पा रहे हैं उसका जो अहंकार हो रहा है ना, हमको ये समझने की ज़रूरत है कि अस्तित्व में हमारा मूल प्रावधान समझदार जिम्मेदार होने का है। उस जिम्मेदारी के तहत कुछ भागीदारी करने का है, वही हम कर पा रहे हैं, उससे ज़्यादा कुछ नहीं कर ले रहे हैं। इसके होने का प्रावधान है अस्तित्व में, इसीलिए हम समझदारी के लिए काम कर पाते हैं, जिम्मेदारी पूर्वक जी पाते हैं, दूसरे को समझदारी जिम्मेदारी में सहयोग कर पाते हैं, सुविधा के अर्थ में कुछ रिसर्च कर लेते हैं। ये सब इसलिए कर ले रहे हैं कि आदमी ऐसा कर सकता है, इसका प्रावधान है अस्तित्व में। पेड़ पौधे ऐसा नहीं कर सकते हैं तो नहीं कर पाते, पशु पक्षी नहीं कर सकते तो नहीं कर पाते। आदमी के करने का पोटेंशियल पहले से है, क्षमता पहले से है, इसलिए हम कर पा रहे हैं।
अगर वो पोटेंशियल ही नहीं होता अस्तित्व में हमारे अंदर तो क्या कर लेते हैं, ईंट पत्थर जैसा कहीं पड़े होते किसी कोने में। तो हमारा करने का जगह क्या है देखिएगा, तो जो अस्तित्व में होने का प्रावधान है उस सीमा में हम काम कर ही सकते हैं, संबंध के लिए काम कर सकते हैं, व्यवस्था के लिए काम कर सकते हैं, सहअस्तित्व के लिए काम कर सकते हैं, काम तो कर ही सकते हैं। तो मैं लौट आऊँ उस बात पर। लेकिन भैया एक प्रश्न है कि जैसे आप कह रहे हैं योगदान के रूप में जैसे हम काम कर रहे हैं, वो मतलब सरलता से वो एक कि हम अस्तित्व, लेकिन अब सो कॉल्ड प्रतिमान जो है हमारे समाज में वो तो मतलब अलग ही हैं, और उन प्रतिमानों पे के आधार पे ही देखा जाता है कि ये बड़ा है। जैसे किसी के बच्चे विदेश में हैं या कोई बहुत बड़ा पोस्ट है, उसके आधार पे हम कार्य करना हमारे बच्चे या हम मतलब मुझमें सब में मैं बात करती हूँ। और लेकिन वही बच्चे जब हमारे हमारे मतलब फ्यूनरल में ही नहीं आ रहे हैं तो वो अहंकार फिर हम कहाँ चला जाता है। वही तो बात है, बाहर दिखाने के लिए अहंकार है, अकेले में बैठ के रोने की जगह आदमी वहाँ फंस गया है। दूसरों को प्रतिष्ठा और उस सबसे मानते हैं कि हमारे समाज में एक मतलब पैसा संपत्ति और एक मतलब सोकाल जो स्थापित है प्रतिमा, और अपन ये सोचते हैं, अपन आप बात कर रहे हैं ना कि हम सहभागिता, तो वो हम अहंकार वही तो है कि जैसे जो लोग कर रहे हैं वास्तव में वो तो दिखाई ही नहीं देते हैं, और जो दिखता है वो वास्तव में अहंकार को देते हैं। वही तो, ये जो अहंकार के साथ आदमी दिखाई देना, तो पहला चीज़ ये दिखने की ज़रूरत है कि रोग से ग्रसित है, सहयोग की ज़रूरत है, ये दिखने की ज़रूरत है। कहाँ? हाँ श्योर। बढ़िया, तो हम वापस ध्यान दिला दें। ये जो अहंकार करते हैं तो उसमें भी कुछ न कुछ तो अच्छा लगता है, ऐसा इसलिए करते हैं, तो इसको इस तरह से अभ्यास में करना है कि भाई थोड़ा अच्छा लगता है, लेकिन फाइनली जो है उसमें कहीं ना कहीं जो आखिरी में आता ही है, और सरलता में जो है वो सुख की निरंतरता है, उसमें सुख की इस तरह। जी जी, ये देख करके
अहंकार को हटाने का और सरलता का अभ्यास करने का मोटिवेशन बनता है, मोटिवेशन बनता है। अभ्यास कैसे करें का उत्तर ऊपर है। जीने के केंद्र में स्वयं को देखने के बदले सामूहिकता को देख पाना, अपने योगदान के साथ साथ बाकी सबके योगदान को देख पाना, अस्तित्व में होने का नियम प्रमुख है इस बात को प्रधानता से देख पाना। इसमें से कोई भी बिंदु आपको ठीक लग रहा हो उतना ही पर्याप्त है। सब ठीक लगे इसकी कोई ज़रूरत नहीं। कोई एक ठीक लग जाए तो क्या करना है, उसको अपनी स्मृति में निरंतर बना के रखने का अभ्यास करना है, अभ्यास करना है। अहंकार खुद को अच्छा लगता पर और किसी को अच्छा नहीं लगता। किसी को अहंकार अच्छा नहीं लगता है, ये भी सच है। और अपने लिए भी देखेंगे ना तो अहंकार के बने रहने से ऑब्जर्व करना बस शुरू करिए ना कि क्या होता है, दिखना शुरू हो जाएगा। जो मैं कह रहा था कि अपने में अहंकार होते हुए दूसरा आदमी जैसे ही कुछ ठीक होना या करना शुरू करता है ना, हमको तकलीफ शुरू हो जाती है, गति रुक जाती है। ऑब्जर्व करना तो शुरू करिए। लगता है अहंकार में सुख है कि नहीं देखा तो जाए, आँख खोला तो जाए। ये जो अच्छा लग रहा है ये अच्छा है भी कि नहीं देखा तो जाए। ये जो ओएसिस दिख रहा है दूर से, मृग मरीचिका जानते हैं, हिंदी का बड़ा अच्छा शब्द है। ये मृग मरीचिका जो दिखाई दे रही है दूर से, वास्तव में पानी है कि नहीं, आँख खोल के थोड़ा नज़दीक से देखा तो जाए। तो अहंकार में सुख है ये हम कहते तो हैं, आदमी कर भी रहा है। मैं इतना ही कह रहा हूँ कि थोड़ा आँख खोल करके एक बारीक ऑब्जर्वेशन तो किया जाए कि कितना सुख मिल रहा और कितना नहीं मिल रहा। हालत ये हो जाती है अहंकार में कि आपको 10 आदमी आपके सामने हो ना, 9 आदमी आपको नमस्ते करे, अहंकार को तृप्ति नहीं मिलती है। वो एक आदमी नहीं करे, ध्यान वहीं पे अटका रहता है। हालत तो ऐसी होती है जी। तो ये दिखना जरूरी है कि अहंकार जो है ना वो भैंस के सींग की तरह है, जहाँ निकलो वहीं फंस जाता है। कहीं एक जगह से निकलता दूसरी जगह पहुंच जाता वो फंसेगा ही जी, फंसेगा ही। व्हाट्सएप पे डालते हैं तो पहले वो अंगूठा देखते हैं किसको ले ली। सही बात है, बढ़िया। आप कुछ कह रहे, सुन लेते। इसमें जो पहली लाइन इसमें जैसे बात हुई कि जीने के केंद्र में स्वयं में और व्यष्टि के बदले अस्तित्व समष्टि को देखना। तो यहाँ पे इतना देख पाते हैं कि जैसे मेरे होने से ही मेरी सारी क्रियाएं संचालित है, क्योंकि मैं हूँ तो ये जितना भी अंदर का तंत्र है वो इसलिए है क्योंकि मैं हूँ। और यदि मैं इसके साथ नहीं हूँ, जैसे मानव कह रहे हैं तो मैं और शरीर का कोई, तो मेरे होने से ही शरीर की प्रतिक्रिया संचालित है। और यदि मैं इसमें नहीं हूँ तो इसकी सारी क्रियाएं वहीं स्थिर हो जाती है या नहीं चलती है। तो व्यष्टि रूप में उसको जब हम अपने में देखने जाते हैं तो एक तो ये पकड़ा आता है कि मेरे होने से ही क्रिया चल रही है। तो मेरे होने से जो क्रिया चल रही है उसको हम जीवन कह रहे हैं। अब बोलिए, पहले मैं सुन लेता हूँ। अब उसको जब अस्तित्व में देखने जाता हूँ तो जो मेरी भागीदारी पूरी इंद्रियों जो भी चल रही है, तो मेरे होने से क्रिया चल रही है और मेरे न होने से। आपको पकड़ लिया मैंने। ये आप क्या कर रहे हैं, आप अपने काम को अपने से शुरू कर रहे हैं। मैं तो एकदम सिंपल कह रहा हूँ कि शरीर सिर्फ आपके होने से चल रहा है या उसमें वातावरण का, भोजन का, बाकी और चीज़ों का भी योगदान है। ठीक है, ये दिखता है। ये तो दिखता है कि प्रकृति के सारे अस्तित्व के आधार पर उसकी प्रकृति हो रही है, लेकिन जो एक नई क्रिया है कि मैं हूँ, तो ये जो अहंकार है ना वो इसी जगह से देखता है कि बाकी सब जो है वो तो गौण है, मुख्य क्या है। 100 लोग बस को धक्का मार रहे हैं ना, वो गौण है। हम जो धक्का मार रहे हैं ना, बस तो उसी से चल रही है जी, बस तो उसी से चल रही है। वही चीज है कि जैसे मैं ऊर्जा हूँ, मैं चेतन हूँ, तो मैं हूँ तो ये सारी क्रिया उसमें। उत्तर देता हूँ ना, मृत्यु के समय भी तो आप होते ही हैं, क्यों नहीं चला लेते शरीर को। अगर आप ही से चल रहा है संसार, मृत्यु के समय भी तो आप हैं, चला लीजिए ना। उसी रहस्य को तो जानना चाहिए। ये तब तक तो कोई प्रॉब्लम नहीं है। जैसे ही आपसे पहले वाले लोग सुनेंगे ना, उनको चोट लगेगी, फिर वो पलट के जवाब देना शुरू कर देते हैं।
लगेगी ही जी, लगेगी ही जी। तो अहंकार का डिजाइन ऐसा होता है जी, उसको लगता है जो मैंने कंट्रीब्यूट किया है और जो मैंने एक चीज ढूंढ करके जोड़ दिया है ना, ये बाकी सब जो 2000 चीजें इसमें कहने की हैं ये सब तो गौण है। मैंने जो 2 बात इसमें जोड़ दिया है ना, बस उसी से सारा जादू बदल गया है, आपको पता है? ये अहंकार है। घर में भी ऐसे ही होता है, ऐसे ही चल रहा है जी। बात वाला भी मतलब तुमने क्या किया, इससे पहले वाले ने ये किया है। एग्जैक्टली क्योंकि उसको लगता है मैं अपना नहीं बता पा रहा, तो बीच वाले को बोलते हैं तुमने क्या किया, उसके पहले वाले ने किया है ना। तो अहंकार का डिजाइन समझ में आ गया, बढ़िया। कुछ कह रहे? ये लास्ट को सुन के लास्ट नहीं था, हाँ। के साथ कुछ चर्चा हुई थी, मैंने कहा नहीं लाफ नहीं, मैं तो कह रहा हूँ ये लास्ट सुन करके ना हम सेशन क्लोज करेंगे। लाफ नहीं कह रहा हूँ, लास्ट कह रहा हूँ। एक सेंटेंस अहंकार को अंधा बोला है किस पहली बात तो मैं ये कहूँगा कि मैं नहीं बोल रहा हूँ। तो जो बोल रहा है उससे पूछा जाए। पर अगर मुझे उसको देखना हो तो मैं तो उसको ऐसे देखता हूँ कि उसका मतलब यही है कि बाकी सबके कंट्रीब्यूशन को देखने के प्रति हम अंधे हैं, सिर्फ हमको अपना कंट्रीब्यूशन दिखाई देता है, दिखाई देता है। मैं वापस समराइज कर दूं। देखिए सरलता कैसे, आर्ग्यूमेंट को मैं प्लेस कर देता हूँ, सब जगह उसको अप्लाई करते रहिएगा। अहंकार एक समस्या के रूप में दिखाई देती है। हम रोगों के ट्रीटमेंट की बात नहीं कर रहे, अहंकार हटाने की बात नहीं कर रहे, अंधेरा हटाने की बात नहीं कर रहे, हम तो उसका कॉरस्पॉन्डिंग प्रकाश पहचान के उसको सुनिश्चित करने की बात कर रहे हैं। तो अहंकार के कॉरस्पॉन्डिंग सच्चाई सरलता है, तो सरलता को अपने जीवन में लाने की बात है। सरलता कैसे लाएं? तो अस्तित्व की किसी ऐसी मूलभूत सच्चाई को पहचाना जाए जिस पर ध्यान के बने रहने से सरलता हमारे अंदर स्वाभाविक रूप से उदित होता है। तो उस सच्चाई को पहचाना कि हमारे करने में बहुत सारे का प्रावधान है, सहयोग है, आज का भी सहयोग है, पहले के लोगों का भी सहयोग है, प्रकृति का भी सहयोग है, मानवीय परंपरा का भी सहयोग है। इस सहयोग को हम देख सकें। ऐसे ही अस्तित्व में होने का नियम है, उसके बाद करने की बात है। हम भी कुछ कर पा रहे हैं तो हमारा होना पहले है, शरीर का होना पहले है, जिसके लिए हमने कुछ नहीं किया है। हमारे शरीर के होने के लिए हमने कुछ नहीं किया है, अपने होने के लिए हमने कुछ नहीं किया है, उसके बाद हम कुछ कर पा रहे हैं। अहंकार सारा करने से शुरू होता है, उसकी जगह होने वाले भाग को देखना शुरू करते हैं तो अहंकार से मुक्ति मिल जाती है। इसमें से कोई भी उपाय अपने लिए करिए पर्याप्त है, सारे उपायों की कोई ज़रूरत नहीं है। जो एक आपको अपने लिए पकड़ में आता है उसके प्रति सजग रहना, उसके प्रति होशपूर्ण रहना, उसके प्रति अवेयर रहना, उसको अपने ध्यान में बना के रखना, ये मूलभूत बात है। ध्यान जब कभी भी स्लिप हो जाए और अहंकार पैदा हो जाए, उससे होने वाले दुख को ध्यानपूर्वक हम पहचान सकें, उसमें दुख दर्शन कर सकें, दोष दर्शन कर सकें, समस्या को देख सकें, इस आधार पर वहाँ से हटने का मन बनता है। और हटने का जैसे ही मन बने, मूलभूत सच्चाई पर ध्यान को लेके आ जाया जाए, ताकि उसके आधार पर हमारे अंदर सरलता स्वाभाविक रूप से विकसित होती रहे। इस अभ्यास को करने से कोई एक दिन में अहंकार नहीं हटेगा। रोग 10 साल पुराना है तो 6 महीना साल भर का अभ्यास मांगता है, लेकिन रोज के अभ्यास से आपको डेली बेसिस पर अहंकार की इंटेंसिटी, अहंकार की फ्रीक्वेंसी, अहंकार का ड्यूरेशन कम होता हुआ दिखाई देगा। सरलता की फ्रीक्वेंसी, सरलता की इंटेंसिटी, सरलता का ड्यूरेशन बढ़ता हुआ दिखाई देगा। वो एक दिन के अभ्यास से भी देख सकते हैं, एक दिन के अभ्यास से भी देख सकते हैं। सप्ताह भर में तो बहुत साफ दिखना शुरू हो जाएगा। कोई प्रश्न होगा, कल सुबह हम उस पर बात करेंगे, आगे बढ़ाएंगे चर्चा को। वेट अ मिनट, अभी बहुत कुछ बचा है हमारा। अभी 6:15 बज रहा है, डिनर आपका 7:30 बजे है, तो 6:30 से 7:30 अगर 15 मिनट का हम ब्रेक मान लें तो 1 घंटा आपके पास समय है।
जिस ग्रुप में भी करना चाहते हैं ग्रुप के हिसाब से कम्युनिकेशन की प्रैक्टिस को किया जाए। जिनकी मीटिंग हो या जिनको घर जाना हो या जो आ रहे हैं बाहर से जाना चाहे जा सकते, बट जो लोग यहाँ उपलब्ध हैं और जिनको डिनर करना ही है 7:30 में, वो 1 घंटे के समय को कम्युनिकेशन के अभ्यास में लगाया जाए। मैं फिर से ध्यान दिला दूँ, थ्योरी करने का कोई मतलब नहीं है वहाँ। 1 घंटे के समय में प्रैक्टिकली कम से कम 5-7 उदाहरण किए जाएं। से कम एक केस को सुनने का और एक केस को बोलने का तब तक प्रैक्टिस किया जाए जब तक हम परफेक्ट सुन नहीं लेते और परफेक्ट बोल नहीं लेते। पहली बार बोलिए गलती होगी, बाकी 4 लोग बता देंगे। दूसरा ट्राई करिए, तीसरा ट्राई करिए, चौथी बार बोलिए, 5वीं बार बोलिए, तब तक उसको बोलिए जब तक वो वाक्य मुंह से सटीक ना निकल जाए। प्रैक्टिस यहाँ तक करने की ज़रूरत है। और मैक्सिमम एक केस में आपको 10 मिनट लगेगा, 15 मिनट लगेगा अपर साइड में। घंटे भर में 4 केस कर सकते हैं, तो 4 का ग्रुप है तो एक अवसर सबको मिल जाएगा। 5 का ग्रुप है तो 12 मिनट एवरेज मानिए, सबको अवसर मिल जाएगा। जिसको नहीं मिलता है 7:30 की जगह 7:45 तक अभ्यास कर लीजिए। डिनर तो 9 बजे तक मिलेगा आपको। अगर किसी का ग्रुप बड़ा ही है और 15 मिनट ही टाइम लग रहा है, 7:30 के बदले 7:45 तक कर लें, उसको डिनर मिल ही जाएगा उसके बाद भी। ये प्रैक्टिस ज़रूरी है और यहाँ रहते हुए उस प्रैक्टिस को करेंगे तो दोनों चीज़ होगा। थोड़ा मुंह खुलना शुरू होगा, दूसरी जो कठिनाई होगी उसको रिजॉल्व करने पर हम बात कर सकते हैं। बाद में जाकर के प्रैक्टिस को करना चाहेंगे, जब इतनी अनुकूलता के साथ अभी प्रैक्टिस नहीं हो पाएगा, बाद में होने की क्या संभावना है जी। तो अभ्यास क्या करना है वो आपको पता ही है। ऑब्जर्वेशन, नीड और फीलिंग, ये 3 चीज़ों पर, उसमें भी नीड और फीलिंग से शुरू करिए, उसके साथ ऑब्जर्वेशन की बात करिए। और कुछ नहीं समझ में आए स्ट्रेटजी या रिक्वेस्ट की जगह पर सिंपल रिक्वेस्ट, ये दोनों नीड कैसे पूरा कर सकते हैं। बॉल अगले के कोर्ट में दे दीजिए ना, वो बताएगा दोनों नीड कैसे पूरा कर सकते हैं। उसमें कोई कठिनाई होती है, उसके सॉल्यूशन में वापस अपनी नीड को प्लेस कर दिया जाए कि ये वाली नीड का क्या करें। अगर लगता है आपको कि कोई नीड छूट रही है, सिंपल पूछ लिया जाए कि भाई ये वाली नीड को कैसे करेंगे। कहीं इसमें शिकायत नहीं है, कहीं ब्लेम नहीं है, तुम्हारी स्ट्रेटजी गलत है ये बात नहीं है। ये मन में भी नहीं है, भाषा में भी नहीं है, मन में भी नहीं है वो बात जी। अहंकार को ट्रेस करने की बिल्कुल ज़रूरत नहीं है, बिल्कुल ज़रूरत नहीं है। नीड ट्रेस करने की ज़रूरत है, फीलिंग ट्रेस करने की ज़रूरत है। भ्रम हो जाए कि मेरा मॉडिफिकेशन ही प्रमुख है, बाकी जो मार्शल रोजेनबर्ग ने किया हो बेकार है, तो उसी का नाम अहंकार है। उसी का नाम अहंकार है। सबको लगता है कि हमने जो ऐड कर दिया ना, बस दुनिया उसी से बदल रही है। तो ये अभ्यास किया जाए, वहाँ कंसेप्चुअली डिस्कशन में नहीं समय खराब किया जाए। 15 मिनट का हम ब्रेक ले लेते हैं, 15 मिनट बाद वापस अपने ग्रुप में अभ्यास को शुरू कर लेते हैं। नमस्ते सभी को।